श्री राधे। आइए पंचम स्कंद के 14वें और 15वें अध्याय पर विचार करते हैं। 13वें अध्याय में राजा रहुगण को भवाटवी का वर्णन किया था जड़ भरत ने, और बड़ा मार्मिक वर्णन था, पद्य में वर्णन था। ये वर्णन करने के बाद रहुगण को भी ज्ञान प्राप्ति हुई। आज्ञा लेकर अपने अपने गंतव्य पर दोनों चले गए थे। तो राजा परीक्षित ने कहा कि ये तो बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसका वास्तविक अर्थ तो मुझे कम समझ में आया है, तो थोड़ा आप इसको, इस भवाटवी को विस्तार से वर्णन करें। तो इस प्रकार से 13वें अध्याय में भी भवाटवी का ही वर्णन है और 14वें अध्याय में उसी को गद्य के रूप में थोड़ा विस्तार से वर्णन है। 13वें अध्याय में जड़ भरत बकता है और 14वें अध्याय में सुखदेव जी बकता है। तो कहा था कि संसार रूपी अटवी में, संसार रूपी जंगल में ये जीव भटकता है। तो कौन डालता है संसार रूपी जंगल में? कहते जीवलोकोयम यथा वणिक सार्थ पर, जैसे बनियों का झुंड व्यापार के लिए निकलता है, चाहे जंगल का रास्ता हो चाहे समुद्र का रास्ता हो, उसी प्रकार से स्वदेह निष्पादित कर्मानुभव, अपने देह से जो जो कर्म किया है उस कर्म का अनुभव, कर्म का फल भोगता हुआ कहाँ चलता है? ये संसार तो श्मशानवत अशिवतमायाम संसाराटव्यम, जैसे श्मशान अमंगल प्राय होता है, वहाँ तो मुर्दे जलते हैं। तो ये सारा संसार रूपी जंगल भी क्या है? श्मशान की तरह अशिवतम है। और ये क्या है? भगवान की माया के द्वारा प्रेरित होकर ये व्यक्ति उसमें चला जाता है, संसार रूपी जंगल में घूमने लगता है। और कहा था कि संसार रूपी जंगल में भवाटवी में बहुत सारे लोग उसको नोचते हैं, खाते हैं। तो नोचने खाने वाले शत्रु कौन है? कहते हैं अत्र कौटुंबिका दारापत्यादयो नामना कर्मणा वृकशृगाला एवा निच्छतोपि, जो घर गृहस्थ में पत्नी है, पुत्र है, भाई है, बंधु है, यही भेड़िया और गीदड़ है। हाँ? तो ये क्या है? आपकी प्रॉपर्टी को किसी न किसी तरह से लेते हैं। तो ये वृकशृगाला एवं अनिच्छता भी, न चाहते हुए भी आपकी संपत्ति वो उड़ा लेते हैं। हाँ? कि उर्णकवच संरक्षमाणम, जैसे कोई बड़े ध्यान से भेड़ों की रक्षा कर रहा हो और कहीं न कहीं से आकर चोरी करके क्या नाम है, गीदड़ आदि उसको उठा के ले जाएं। तो ऐसे ही मिसतो भी हरंती, देखते देखते आपकी कमाई। तो इसलिए इनको क्या कहा? शत्रु ही है। जिनको हम पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव मानते हैं, देखा जाए तो ये वास्तव में ही शत्रु है। और उस संसार रूपी अटवी में दंश मशक सम अपसदय, यानी डांट की तरह, मच्छर की तरह। मच्छर का स्वभाव क्या है? यानी पीछे से गुन करके आपके कान में गाना गाएगा और पीछे से काटेगा। तो मनुष्य भी ऐसे ही है, आपके सामने तो आपकी बड़ाई करेंगे और पीछे से आपका नुकसान करेंगे, अहित करेंगे। तो ऐसे मनुष्य जो डांट की तरह और मच्छर की तरह क्या करते हैं सब, तो ये या चूहे आदि की तरह आपके द्वारा सुरक्षित धन का ये क्या करते हैं? अपहरण करते हैं, खींच लेते हैं, मानो आपका प्राण ही खींच लेते हैं। धन को ही प्राण के रूप में स्वीकारा है आपने। अब जब कहते दग्ध पूर्व सुकृत, जब आपका पुण्य समाप्त हो जाता है, कुछ दिन थोड़ा चैन से रहे तो आपका पूर्व जन्म का पुण्य था। तो जब दग्ध कृत सुकृत कारस्क कारतुंड आदि अपुण्य लता वृक्ष, तो जलते जलते जंगल में कभी जहरीले पेड़ से टकरा जाते हैं तो आपको रोग हो जाता है, परेशानी होती है। तो ऐसे ही संसार में भी दुष्ट लोग मिल जाते हैं
और आपको जो है उभयार्थ शून्य द्रविणान, आपकी सारी प्रॉपर्टी वो जो है खींच लेते हैं, अमृतान मरे हुए की तरह छोड़ देते हैं। तो ये संसार का स्वभाव है। कदाचित भग्नमान दृष्ट, कभी आप संसार में चल रहे हैं, किसी ने आपकी दाढ़ तोड़ी, दांत तोड़ने का मतलब क्या, आपके अभिमान को कुचल दी, आपके अभिमान को ठेस पहुंचाई। दुर्जन द्वंद सुख निद्रा, तो अब आपका अपमान होगा तो आप क्या होंगे, आपको रात को नींद नहीं आई। व्यथित हृदय न अंधकूपे अंध, जैसे अंधे कूद कुएं में व्यक्ति अंधा गिर जाता है, तो वैसे ही दुखी होकर व्यक्ति और दुख के सागर में गिर जाता है। और कभी कभी काम मधुलवान विचिन्न, की चाहे इससे कुछ मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, ऐसे करने से मिल जाए, तो माने कामना रूपी शहद की बूंदों को ढूंढते ढूंढते क्या करता है, पर स्त्री को पटाना, दूसरी की लड़की को छेड़ना, उसको पटाना, दूसरी की संपत्ति को छल कपट से छीनना इत्यादि काम शुरू कर देते हैं। अब क्या होगा, पुलिस पकड़ती है तो फिर आपको जेल में ले जाकर डाल देती है। और मिथ्या व्यवहार, झूठ मूठ का व्यवहार करेंगे तो एक पैसे के लिए, 2-4 रुपए के लिए भयंकर विद्वेष हो जाएगा, किसी के साथ आपकी ऐसी लड़ाई हो जाएगी, हाथ पैर टूटेंगे, कष्ट ही कष्ट है। तो कभी कभी काल चक्र, समय चक्र के अनुसार जो सनातन मर्यादा है, उस मर्यादा को छोड़कर जो आज के नए नए धर्म निकालने वाले हो गए हैं, बड़े विचित्र विचित्र गुरु पैदा हो गए, पाखंडी, ऐसे पाखंडियों का आश्रय लेते हैं। आर्य समय परिहृता सांकेते ना विदन्ते, यानी आर्य सिद्धांत से अलग अपाखंड को करके तो क्या करते हैं, तो वो लोग व्यक्ति को लुभाते हैं और उनका जो कुछ था वो सारा छीन लेते हैं। ऐसों के चक्कर में पड़कर जो थोड़ी बहुत कमाया हुआ धन है वो भी आप बर्बाद कर लेते हैं। अच्छा, तो इस प्रकार से हर जगह परेशान होते हुए कष्ट ही कष्ट है। कहाँ पर, इस संसार रूपी अटवी में। तो कहते हैं यद्यपि दिग्विजयिनो, यद्यपि बड़े बड़े राजा हुए, चारों दिशाओं को जीतने वाले, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले और युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले, ऐसे राजा भी ममयम, ये जमीन मेरी, इसका राजा मैं, ऐसा अभिमान करते हुए कर्म बलिम अवलंब्य, यानी सकाम कर्म करते करते संसार रूपी रास्ते से जाते हैं। कुछ दिन स्वर्ग भोग के फिर वापस इसी संसार में उनको आना पड़ता है। तो इसलिए इस भवाटवी में कहीं भी चैन नहीं, कहीं भी सुख नहीं है। अगर सुख है तो परमात्मा चिंतन में, प्रभु के चरण का आश्रय लेने में ही सुख है। इस प्रकार से यहाँ पर 14वें अध्याय में भवाटवी का विस्तार से वर्णन हुआ। अब 15वें अध्याय में हमने पंचम स्कंध का प्रारंभ ही किया है। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत, तो प्रियव्रत के वंश में ही राजा जड़भरत हुए हैं। इन जड़भरत की 3 जन्मों की कथा हमने पहले तो जड़ तपस्या करने के लिए आए, मृग में आसक्ति होने के कारण उनको मृग बनना पड़ा। फिर उसके बाद किसी ब्राह्मण के देह में आए तो उस ब्राह्मण देह से उन्होंने आत्मा का उद्धार किया। तो इसी वंश का भरत की संतान का वर्णन यहाँ पर 15वें अध्याय में। तो राजा भरत के पुत्र का नाम था सुमति। तो इन्होंने भी कुछ लोगों के चक्कर में पड़कर ये जैन धर्म को अपनाया था, ऐसा कुछ कहते। पाखंडिनः ऋषभ पदिम अनुवर्तमानम, ऋषभ की पदवी का अनुकरण करते हुए आवेद समाप्ताम देवताम, वैदिक देवताओं का अपमान करके अपने ही कुछ अलग धर्म को इन्होंने चलाया, ऐसा कहा जाता है। इसी वंश में द्रुति के पुत्र हुए हैं राजर्षि गय। गय का बड़ा नाम था, बहुत अच्छे राजा हुए।
गयम नृपः क प्रतियाति कर्म भी यज्वाभिमानी बहुविध धर्म गोप्ता। गय की बराबरी कोई राजा कर ही नहीं सकता, क्योंकि यज्वाभिमानी बड़े याज्ञिक थे, बहुविध बहुत ज्ञानी थे, धर्म के गुप्ता थे। समागत श्री सदस्यपति, समागत उनके पास लक्ष्मी का प्रिय पात्र बने हुए थे। सदस्य यानी सभा के पति थे, सज्जनों के सेवक थे। तो इस प्रकार के गय राजा की बड़ी प्रशंसा हुई। इन गय राजा ने ब्राह्मणों की ऐसी सेवा की, तो ब्राह्मणों के अंश का, ब्राह्मणों के द्वारा किया हुआ छठा अंश इन राजा गय को मिला। तो इस प्रकार से इन्हीं गय के वंश में अंत में एक विरज नाम के राजा हुए हैं। तो ये प्रियव्रत के वंश का अंतिम राजा विरज हुए हैं। तो इस प्रकार से ये 15 अध्याय तक हमने प्रियव्रत के वंश का अध्ययन किया। अब जो प्रथम अध्याय में राजा प्रियव्रत ने पृथ्वी के में को रात्रि न हो, दिन ही दिन, हमेशा दिन ही हो, इस तरह से अपने रथ से जो परिक्रमा की थी, और 7 द्वीप बताए थे, और 7 द्वीप में जो मध्य में जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप के 9 खंड बताए थे। तो इस प्रकार से भूगोल और खगोल की चर्चा इसके बाद अवशिष्ट अध्यायों में होगी। इसकी चर्चा हम कल से करेंगे। जय जय श्री राधे।